मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता। सब महापुरुषों ने इसकी बढ़ाई बयान की है। ए वंडरफुल हाउस वी लिव इन, बड़ा अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें कितने सुराख होते हुए भी आंखों के, कान के, नासिका के, मुंह, गुदा और इंद्री के, इसके रहने वाला बाहर भाग नहीं सकता। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई ताकत उसको पुश बैक कर रही, वो कंट्रोलिंग पावर है। तो जिस्म की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं, और हम इसमें हैं उस वक्त तक वो कंट्रोलिंग पावर हमको इसमें बांध रही है। उस पावर को परमात्मा कहते हैं, उसको संतों की इस्लाह में नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नानक नामे के सब कुछ वस है पूरे भाग को पार। जब वो सत्या हस्ती है, हमें जिस्म छोड़ना पड़ता, तो उसको जानना है। ये मनुष्य योनि में हम काम कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। हमारी इस वक्त सोच मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म और जगत का रूप बन रहे हैं। वो भगवान कहाँ है, मैंने अभी अर्ज किया था, वो हमारी आत्मा को कंट्रोल करने वाले जिस्म है। हमारी आत्मा की आत्मा है। किसने उसको पाना है? जब हमारी सोच बाहर से हटे। पढ़ा हो अनपढ़ हो, सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। पढ़ा अनपढ़ परमगत काम है, प्रोसेस वही करना। बुल्ले शाह शाहनायत के पास गए, सवाल किया कि महाराज प्रभु कैसे मिलता। बड़ी सादा मिसाल देकर अराही थे, भाई साइंदा की पाहुणा इंद्रो पटना तो दलो। सुरतवंत बनो। सुर का सेंटर कहाँ है? दो भरी मत पीछे, जिसकी सोच बाहर से हट करने के घाट से ऊपर आकर इस जिस्म की मशीनरी को स्टैंड स्टिल कर सकती है, और फिर माउथ ऑफ गॉड बन सकती है, जो उसकी कंट्रोलिंग पावर है। उसकी ये कहानी है। उसकी सोच में बड़ी भारी ताकत है। परमात्मा महान सुरत है। एक बार कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिष्ठे हो लख दरियाओ, करोड़ों ब्रह्मंडा में। अरे भाई हमारी आत्मा उसी की अंश है। कौ कबीर राम की ग्रेट इनमें बड़ी भारी ताकत है हमारे में, मगर वो सुध फैल रही है मंदिरों के घाट पर, इसलिए हम निर्बल और कमजोर हो रहे। महापुरुषार्थ है, अरे भाइयों तुम शेर के बच्चे अपने आप को भूल चुके। मिसाल के तौर समझाया जाता है, महापुरुष तरीके से समझाते हैं। हमारे रूह खास पर फरमाया करते थे कि शेर का बच्चा किसी पाली ने पाल दिया, उसने भेड़ों में लड़ा दिया, जैसी शोभत वैसा रंग, वो भी बह बह करता रहा। शेर गुजरा, देखा ये इसका बच्चा है, अरे भेड़ों में भूल रहा है, उसको बुलाया, और तू शेर का बच्चा? कहते नहीं महाराज मैं भेड़ू। पानी के किनारे ले गए, देख तेरी मेरी शक्ल मिलती है? चले हाँ। कहते मैं भी गई था, तू भी गई। जब गरजे तो पाली भी भाग गया और भेड़े भी भाग गई। ये मिसाल समझाने के लिए है कि हमारी आत्मा में बड़ी भारी ताकत। अगर परमात्मा एक बार कहने से करोड़ों ब्राह्मण बना सकती है, तो हमारी आत्मा एक शहर भी नहीं बना सकती। और जो सुतवंत होकर मौत की सौगात बन जाए, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। बात समझो। तो हमने जानना है ये काम, सुतवंत बनना, जीते जी मरना इसको कहते हैं। ये ऐसी मौत नहीं शमशान में पहुंचा दे, ये तुमको अंधेरे से प्रकाश होने। जैसे सूरज डूबता एक तरफ, दूसरे राइज करता है, ऐसे इस तरफ से सुर तटके दूसरी दुनिया में बाहर होती है। सुध गुरु बलवा डूबदा काट गरीब। जो इन्हों की जारियत में हमारी आत्मा डूब रही है, उसको उभार करो, खोले अंतर की आंख खोले, ये देखने वाला है। तो हमें बड़ी भारी ताकत। तो मनुष्य जीवन पाकर हमारी सुख जिसमें बड़ी भारी ताकत से वो फैलाव में चली गई, क्योंकि उसमें खासा है लग जाने का। क्योंकि परमात्मा प्रेम है, आत्मा अंश है उसकी, इसका खासा भी है लग रहना किसी चीज से। आत्मा चेतन स्वरूप ने लगना था महाचेतन प्रभु से, लग गई जिस्म और तल का। ये प्रेम ही है, मर मिसफिट प्रेम मोह कहलाता। मोह माया सबो जट सोया है, भरम का उग जाए। माया कहते हैं भूल का नाम है। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? एक शरीर मूल है माया। हम देहधारी हैं,
देह का स्वरूप बन गए, देह के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं। तो वो चीज पाकर हमने प्रभु को पाना है। समझे? कहाँ जाना है, सवाल यह है। उस घर से भी कोई वाकिफ हो तो फिर हमें वो चाचाचार सिखलाए। वो चाचाचार कहाँ से सीखते हैं? गुरु से। गुरु कौन? जो शक्ल इंसानी रखता है, नजर आता है हमारे रूप प्रभु से जुड़ी पड़ी है। जो माउथ पीस ऑफ गॉड, उसका दुनिया में काम काज करता गिरफ्तार मालूम होता है। जब जाता है तुमसे तो हाथ नहीं फिर जाता। तो ऐसे पुरुषों की गाड़ी हम हमें क्या सिखलाते हैं? तो महापुरुष यहाँ रहती अपना काम करते हैं, ड्यूटी जो बाउंड है, मगर वो हल वक्त जाना चाहिए। यहाँ पड़ा भी क्या है माफ करना। जो सुख के देश के वासी सुख को मान रहे हैं, जो दुनिया में ड्यूटी बाउंड काम करते हैं, मगर जब भी बैठते हैं चलो आगे। अब प्रभु को पाना है तो दिल्ली दिल में उसकी याद बनाए। दिल्ली दिल में मीठी प्यार बड़ी याद इतनी प्रबल हो जाती है, खिट बन जाती है, वो दिल से बैराग हो जाता है। तो अब गुरु हमें सिखलाता क्या है? प्रभु के घर क्या है? जिसका मैके घर में लड़की के अंदर पति का प्यार प्रबल हो गया, उसकी प्रेम रूपी ज्वाला में सारी दुनिया हवन हो गई, वो यहाँ भी शोभा पाती है और प्रभु के घर भी शोभा पाती है। तो सारे महापुरुषों ने इस बात को बयान किया। किसी समाज में रहो, सब समाजों में महापुरुष आए हैं और सब ने ये कहा, साच कहूं सुन ले वो सबे दिन प्रेम की हो तुम्हें कृपा। भाइयों, तुमको सच सच की बात सुनाई जाती है। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। जितने हम पूजा पाठ करते हैं, पाठ करते हैं या और हवन दान ये वो करते हैं, इनके करने का मतलब क्या है? ये करती हमारे अंदर प्रभु का प्यार बने। तो सारे महापुरुष कहते हैं, कर सार सो प्रीत करे मन, कर सार सो प्रीत। प्रेम का न जानने के सबब से दुनिया में सारा दुख। लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस, सेवा करनी जानता है, जानते कुर्बानी करना जानता है, देना जानता है, लेना नहीं जानता। कबीर साहब ने क्या, जब लग दे 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 कुछ ले, जब तो दे नहीं रहेगा तो कौन कहेगा दे। जो देना ही सीखे तो दुनिया दुख की आ गई। लेने वाले दुख करते हैं ना। मैं अपने तरफ लेता हूँ, अपनी तो कशमकश होती कि क्या ये बही पड़ी है। क्यों कहते हैं प्रेम करना सीखो। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, और वो प्रेम हमारी आत्मा में जातीयत में शामिल है। इनने है समझे? किसी समाज में रहकर जिसके अंदर प्रभु का प्यार ओवरफ्लो कर गया, उसकी गति होगी क्या था। और महात्मा में और आम इंसान में फर्क क्या है? सोवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साथ के संग। वो प्रभु के प्यार और प्रेम और नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। रेडिएशन से रॉय निकलती हैं, खमीर मिलता है वो, समझे? उपजे जाओ साथ के संग। वैसे ही हम भी बनने चाहिए। अब सवाल आता है प्यार किसका हो? जिसको देखा ही नहीं उसका प्यार कर। देखा हो, हंडा हो, रस मिला हो तब भी प्यार हो ना। प्रभु को तो हमने देखा नहीं, फिर उसका प्यार कैसे? बिना कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, समझे, मगर प्रेम नहीं कह सकते। एक मीठा आम हमने खाया, बड़ा मीठा खाया है ना, फिर जब आम का नाम लो मिठासा है। जिसको चखा ही नहीं फिर उसका प्यार कर। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? अब हूं चेत होश में आओ, बेकार भेंट कर पियो से, उस प्रभु से प्यार करो। उसके लिए क्या करो? लो सतगुरु से उपदेश, किसी सतगुरु से उपदेश लो। अरे सतगुरु कौन? जो सत का स्वरूप हो गया। और मैं आप तो वो शब्द बताया, वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ब्लड मास्टर। परमात्मा ही परमात्मा से मिलाएगा, कौन मिलाएगा? वो क्या करता? सतगुरु मिले ता अखी देखा, वो आंख बनाते से वो नजर। जब देखेगा रस मिलेगा ना, जब देखा तो गावे का पड़ा। देखे बगैर प्रभु का प्यार नहीं हो सकता।
जिन्होंने देखा है सन नोज द फादर एंड अदर्स ओनली सन रिवील्ड, रेवलेशन है, मौजूद आ गई है। संत संग अंतर प्रबुद्धि, संतनों को पूंजी सौंपी, वो उसके थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं पूंजी। जो महात्मा ये दे सकता है उसी का नाम साधु संतन मान। ये काम हमने मनुष्य जीवन में ही करना है। मुझसे बुजुर्ग ही मनुष्य जीवन पाए हुए किसी न किसी समाज में दाखिल हुए कहाँ पहुंचे। अगर आपने इस गति को पा दिया है आप मुबारक, नहीं पाया तो फिर कुछ बहुत ही यही थोड़ी नहीं, कुछ करना चाहिए भाई। मनुष्य जीवन हाथों से निकल रहा है, निकल गया बहुत सा। बस तू कहीं ढूंढे कहीं कोई बिला गया, चाहे कभी तत्पाई जो भेजी लीजिए साहब, ये जिसको तलाश वो हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारे इस हरि मंदिर में रखा है। सिर्फ नजर के बनने का सवाल है। क्या हम सचमुच परमात्मा को देख सकते? दो किस्म के बयान मिलते हैं। एक ऐसे हैं, नोबडी हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। गुरु नानक साहब से पूछा गया परमात्मा है तो क्या नानक का पातशाह जिससे जाएगा। क्राइस्ट से पूछा गया, कहा बिहोल्ड द लॉर्ड, सब नो रीजनिंग, संग अंतर प्रबुद्धि था, देखने का इकरार। और देखने की पूंजी संतनों को पूंजी से, जो संत इसकी पूंजी दे सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, उसी का नाम साधु संत महात्मा। बाकी लेक्चर का साथ भाई तो कोई कर सकता। हमारे रूल फरमाया करते 5 नामों का बताना क्या होता है, क्या सकाते में लड़की भी बतला सकते। बात समझे? ये एक मैटर है सेल्फ एनालिसिस का, जिस जिस्मानियत से ऊपर आने का, द्विज बनने का। यू मस्ट बी रिबॉर्न। समझे? तो इसके लिए सबसे बड़ा जरिया प्रेम। देखने से प्रेम आएगा, देखा नहीं तो प्रेम कैसा? बिन देखे कैसे को ध्यान। श्री गुरु रामदास जी साहब जो 70-72 साल की तलाश के बाद उन्होंने इस असलियत को पाया तो खोल खोल कर समझाया। काया कामन अक्ष वालों फिर से जिसना वही काम आती सुन रहा है जिसके अंदर वो परमात्मा पड़ गया। महापुरुषों की तालीम सांझी सकल जहां है, वो हमको बाहरी लेबलों से नहीं देते कि समाज का लेबल हमने लगाया। हम इंसान पहले हैं, फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाए, फिर आत्मा ले आ रही है कि सब एक है मानवता के लिहाज से, आत्मा के लिहाज से, जिस जो हमारा कंट्रोल पावर उसके लिहाज से। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। वो परमात्मा कहाँ है, 2 तरह के बयान मिले हमको। और लेटेस्ट जमाने में स्वामी विवेकानंद जाकर रामा किशन से सवाल किया था, क्या परमात्मा तूने देखा है? हमने कहा हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी सफाई। तो उसकी सारी उम्र में क्या रहा, बट फॉर दैट गॉड व्हेन आई वाज सेव्ड। हजूर से ईसाइयों ने सवाल किया, मिशनरी ने, क्या आपने प्रभु को देखा? हाँ, गुरु के पास देखा। अगर वो इकरार करे, ये इनकार नहीं इकरार है। जब देखा है इकरार करते हैं तो हमें भी आशा समझे भाई हाँ कुछ होगा, जरूर दे देगा। कहा गुरु रामदास जी का एक शब्द आपके सामने है कि वो परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलता है, उसका प्राश्चित थोड़ा बयान करेंगे। गौर से सुने, जबारदानी इस जमाने की है, सब महापुरुषों ने यही बयान किया है। घट में सूजत नहीं लानत ऐसी दिन, तुलसी या संसार को भूत या दिन। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर हरि मंदिर है, मगर गुरु प्रसादी वे तू हर मंदिर तेरे नाथ। कहते परमात्मा कहाँ है? इस गुफा में। ये गुफा लंबी होती है ना, गुफा और अंधेरी होती है। ये लंबी गुफा शरीर रूपी गुफा में बसला। इस गुफा में अखुट भंडारा, ऐसा भंडारा जो कभी ना खत्म होने वाला। कहते वो कौन है? स्थितियों से हर अलग अपार, वो परमात्मा जिंदगी के घाट से नहीं रखा जा सकता, वो इसमें बात कर, वो कंट्रोलिंग पावर है। हम हरे साथी इसमें बैठे, हमें कंट्रोल कर। सारे महापुरुष ही। गुरु नानक साहब जब पर्शिया में गए हैं, काजी रुतन ने सवाल किया कि तुम बड़े भारी फकीर हो, तुमने खुदा का घर जरूर देखा होगा, तू बता वो कैसा? वो बयान करते हैं इसी शरीर को। उसके 12 बुर्ज हैं, 1, 2, 3, 6, 12। उसके 52 किंगरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून। उसमें 2 बारियां लगी पड़ी आंखों की। उच्चे खासे मैल दे बांगा दे खुदा, निभागी दुनिया सो रही, अरे खुदा वो नाद हो रहा। बात समझे? तो बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है, जिसे सच्ची की जो
इसी के नमूने बाहर मंदिर बनाए गए गुम्बदार से, इसी शरीर के नाक की नमूती शक्ल के गिरजे बनाए गए और सब में उसका सिंबल रखा है। परमात्मा ने जब क्या मैं एक से अनेक हूँ, वाइब्रेशन हुई, हलोर हुई, हलोर में दो चीजें बनी, एक लाइट एक साउंड। परमात्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा नाद हो रहा, उद्गीत हो रहा, म्यूजिक ऑफ ईश्वर हो, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, जो वे बैक टू एब्सोल्यूट गॉड। इसका लिंक कहाँ मिलता है? जापिंदों के घाट के ऊपर। अगर आप पास के ऊपर आ जाओ ना हो तो किसी की मदद नहीं, तो तुम इंडियों के घाट पर उसको पा नहीं सकते। ऊपर आओ, उसका लिंक मिलेगा, वो मैनिफेस्टेशन होगी। और कौन करेगा? द गॉड इन मैन, जिसके अंदर मैनिफेस्टेशन है, जिसके अंदर लाइट नहीं, वो लाइट नहीं दे सकेगा। गुरु कहती है उसके जो अंधेरे में प्रकाश है। गुरुवाणी में आता है, सदगुरु मिले अंधेरा जाओ, जान दे खतना रहा। कबीर साहब से पूछा गया तुमको कौन सा सदगुरु दिल से बाता? फरमाने लगे, पर्दा दूर करे आंखन का, नहीं दर्शन दिखलावे साधो सो लोगों का। अब आंख बंद करते हो अंधेरा है, इस साइड के पर्दे को जो हटा के ज्योति का विकास कर सकते हो, उसका नाम सकते। ऐसा सदगुरु कहते हैं हमें दिल से बात। अरे भाई किसको नहीं पाएगा? सदगुरु मिले ता अखी में देखोगे, उसका सुख मिलेगा, तभी गुनाहगार जाओगे और प्यार जाएगा। तो कहते वो परमात्मा कहाँ है भाई? महापुरुषों की तारीफ सबके लिए एक जैसी है। महापुरुष साक्षी बोल दे सांगी सदगुरु जहाँ। उनका पहला काम क्या है? सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लेना है। तो ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुगेदर। रहो अपने लेबल लगाकर, हो तो इंसान, इंसान आगे आत्मा देधारी, आत्मा की जात वही जो परमात्मा की है, तो वही कंट्रोलिंग पावर सबको कंट्रोल कर रही है। यूनिटी आगे ही मौजूद है, हम भूल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की शो तो जब हम जाते हैं, पहला समझ जो हमको मिलता वो यही है, क्या? बिसर गई सब ताक पराई, जब से साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगड़ना सगल संग। तो कहते हैं वो परमात्मा कहाँ? कहते स्थिर रूपी हरि मंदिर। बाहर मुखी सारी उम्र तलाश करते हम कहाँ करते हैं पता है? ग्रंथों पोथियों में। ग्रंथों पोथियों में क्या है? पुराने महात्मा उसके लिए बोल रहे हैं। पास्ट मास्टर स्पीकिंग थ्रू बुक्स। क्या बोल रहे हैं? जो उन्होंने अनुभव किया। सुन संतन की साची साक्षी सो बोले जो पीछे आके। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान कर जो उन्होंने आंखों से देखा। देखे का मत है। तो महापुरुष क्या कहते हैं? सबको एक जैसा उपदेश। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश क्या वर्णों को संता। क्या? कल मैं नाम जपे उदरे सो नानक खत्म। कल युग में नाम किसको कहते हैं? जो परिपूर्ण परमात्मा। वो परमात्मा नाम है, जब इंटू बीइंग हस्ती में आया उसको नाम कहते हैं। नाम के धारे खंड ब्रह्म। नाम जब कोट सूर्य जाएगा, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। नाम का ध्यान क्या? उसकी ज्योति का विकास करना है, उस नाद का अनुभव करना। वर्ड वॉज मेड फ्लैश, गुर में आप सुमोई शब्द बताया, जिसमें वो नाद मुजस्म है, वही हमको नाद के साथ और लाइट के साथ जोड़ते हैं। ये लेक्चरारों का काम नहीं, आलमों का नहीं, फादलों का नहीं, ग्रंथाकारों का नहीं, प्रोपेगेंडिस्ट का नहीं। किसी ऐसे पुरुष की कहानी है जिसने सेल्फ एनालिसिस अपना किया है, अपने आप को जानना है, प्रभु का अनुभव कर रहा है। जैसे मैं आपको देख रहा, मुझे देख रहे हैं, और हमें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है। बात तो यही थ्योरी समझाना भी और है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है इसका, उसका नाम साधु संतन महाराज। तो कहते हैं जिन्होंने पाया, जब गुरु अमरदास जी ने कहते हो परमात्मा को तलाश करते हो, तो आगे तुम्हारी इस गुफा में बस रहा। फिर आगे कहते परमात्मा गुप्त भी है और ये इजहार भी उसी का, जिसका अपने अंतर में बाहर बिट्टी हटकर सूक्ष्म भी बन गई, देखने वाली बन गई, तो बाहर भी वही नजर, जिसकी वो आंख नहीं बनी। भगवान किसी ने कहा तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि उस दिव्य चक्षु से जो मैंने तुमको बख्शी है। गुरु नानक साहब से पूछा, महाराज आप कहते हो नानक का पाश्चात्य जिसे दायरा वो किन आंखों से देखा जाता? कहते नानक से अखड़ियां बेन जिनके सिंधु मात्र, और ये आंखें नहीं, वो और आंखें। तुलसी साहब से पूछा गया, सब साव से आने की मत देखे का मत एक, तो वो फरमाने लगे पुतली में तिल में बड़ा राज कुल का कुल, इस पर्दे से आके जरा पार पता तो लग गया। फिर आगे चढ़ने
कहते हैं इस नेड़े के पार देख लो, देख सकते हो, हम देख नहीं सकते। किसी मुर्शिद सीसा से मिलो, वो तुम्हें देखने का डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। उसमें कौन ताकत है जो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है? द गॉड इन हिम। समझे? सोच लगता है बड़ी भारी ताकत है उसके अंदर, और वो परमात्मा का माउथ पीस बन के क्या कुछ नहीं करता। ऐसे पुरुषों की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पुरुष गाती रही, गाती हैं और गाती रही। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।